हमारे पूरे जो हाँ। पूरे जो मलावी में रहते हैं ना, वहाँ वो राधा कृष्ण टेम्पल है, उसमें गणेश जी का 5 दिन का सब फंक्शन है, हर बार करते हैं। तो वहाँ आज हमारी आरती थी, तो आज गए और मेरा वैसे भी गणेश चतुर्थी के दिन ही मेरा बॉर्न है, मेरा बर्थडे। अरे वाह! हैप्पी बर्थडे मैम, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। और इधर जैसे इसलिए मैंने तो बोला कि जैसे हमारे वहाँ इंडिया में हमको लगता है, पर इधर भी ये लोग सब बहुत श्रद्धा से और बहुत ही अपने वहां से भी कि अच्छी तरह से इधर सब सेलिब्रेशन करते हैं और सब भजन और वो सब पूरा रहता है सुबह शाम। सुबह भी आज जो महाराज है वो सब पूजा करवाते हैं गणेश की सब, और बाद में सब आरती होती है। तो इधर भी हमें ऐसा लगता है कि चलो हमारे इंडिया में ही है, ऐसा फंक्शन होता है, ऐसा गणेश जी का ऐसा हुआ था। और गणेश जी के बारे में तो और क्या कहे शंकर भगवान के पुत्र है, और मैं तो वैसे भी पहले से ही बहुत मानती हूँ, क्योंकि सभी शुरुआत उनसे ही होती है। ये बात सही है। हाँ, चलिए, थैंक यू सर। आज की चर्चा का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए आप लोग, जैसे कि ये तो आप सभी को पता ही होगा, गणेश चतुर्थी जो है, इसका प्रारंभ किसने किया था पता है किसी को? वंदना पाटिल जी को पता होगा। नहीं पता? अरे महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ था। वर्षा दवे जी बोल रहे हैं कि उनको पता है। अभी ऑन होगा माइक? मैम यहाँ से परमिशन दे रहा हूँ मैं, शायद तकनीकी समस्या है आपके। हाँ, अभी हो गया। यस वर्षा मैम। हेलो, नमस्ते सर, यस सुनाई दे रहा है? यस मैम, सुनाई दे हाँ, रहा है। हाँ, लोकमान्य तिलक ने किया था पूना में, पुणे से स्टार्ट हुआ था ये। हाँ, पुणे वैसे महाराष्ट्र से ये स्टार्ट हुआ है। हाँ जी, लोकमान्य तिलक जी। वैसे तो 1-1.5 दिन का ही होता है चतुर्थी जो होती है उसका सर, लेकिन वो तब अंग्रेज का और ये सारा स्वातंत्र मतलब वो सब आंदोलन चल रहा था, तब 10 दिन का उन्होंने किया था। अदरवाइज जो गणेश चतुर्थी जो बोली जाती है, गणेश जी का जो होता है वो 1.5 दिन या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का वो पर्व होता है ऐसे। लोकमान्य तिलक जी ने किया हुआ था ऐसे। ओके, बहुत अच्छा। तो क्यों किया था ये पता है कुछ? थोड़ा-सा प्रकाश डालें। हाँ, मतलब लोग इकट्ठे तब वो इसका सब स्वतंत्र सेनानी थे और अंग्रेजों के विरुद्ध में सब चल रहा था आंदोलन। तब लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना चाहते थे और मतलब कुछ भी अगर उनको मैसेज देना होता है ये सारी चीजें, तो उसके लिए एक संगठन एकत्रित हो जाए उसके लिए करा हुआ था उन्होंने। गुड, गुड, गुड। संगठन, ये बहुत अच्छा शब्द यूज़ किया है आपने, इसी से संबंधित है ये पूरा। इसी के इर्द-गिर्द रहेगा ये पूरा विषय। यस। यस, वंदना जी। हाँ जी सर। अभी उन्होंने बोला वो तो ठीक है, लेकिन कैसे है ना, यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र में, मैं पुणे में रहती हूँ, तो पुणे में 1.5 दिन का भी रहता है, 3 दिन का भी रहता है और 5 दिन का भी तीसरे दिन यहाँ पे गौरी आ जाती है। तो गौरी और गणेश जी फिर साथ चले जाते हैं। तो गौरी का 3 दिन का होता है। पहले दिन मीन्स गणेश जी जब आते हैं, गणेश चतुर्थी, उसके तीसरे दिन गौरी आती है। तो गौरी हाँ, गौरी 3 दिन की होती है। पहले दिन आती है, दूसरे दिन उसका पूजन होता है और तीसरे दिन उसका विसर्जन होता है। तो जिस दिन गौरी का विसर्जन होता है, उसी दिन गणपति का भी विसर्जन करते हैं यहाँ पे लोग। और ये जो 3 दिन होते हैं गौरी के, वो बहुत अच्छे तरह से लोग मनाते हैं। जो गरीब से गरीब भी है, तो भी वो इतना अच्छी तरह से मनाते हैं, पूरा बनाते हैं। जैसे हम दिवाली को लड्डू बनाते हैं, चकली सेव बनाते हैं, वो सब बना के रखते हैं। मीन्स मुझे यहाँ पे ऐसे कंपटीशन भी होती है कि गौरी के आगे जो सजावट होती है, मीन्स जो डेकोरेशन होता है, वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं लोग। तो उसके भी कंपटीशन होती है कि कौन अच्छा करता है। मीन्स जो लेडीज है उनको भी एक थोड़ा चालना मिलती है अपने दिमाग
चलाने के लिए, तो बहुत अच्छी तरह से वो बनाती है वो डेकोरेशन। तो मुझे वहाँ पे इन्विटेशन आता है, आज ही इन्विटेशन आ गया है कि वहाँ पे जजिंग करने जाता है, तो लगभग मैं 60 या 70 घर में जाके जजिंग करती हूँ और वहाँ से हम नंबर निकालते हैं। तो मैं देखती हूँ वहाँ जाकर कि जो इतना भी गरीब कितना भी गरीब हो, लेकिन वो गौरी का जो फेस्टिवल है 3 दिन का इतनी अच्छी तरह से मनाते हैं। जिस दिन गौरी आती है उस दिन तो उनके घर मीन्स जैसे कि कुछ क्या पता नहीं इतना मैं जाती हूँ तो इतना अच्छा लगता है उनके घर की बाप रे! मुझे वो अलग ही एनर्जी वहाँ पे आ जाती है। और वो गौरी को एक देखते हैं ना जैसे हम देखते हैं उनका चेहरा, तो चेहरा देखते ही प्रसन्न हो जाती है, लेकिन जिस दिन जाती है थर्ड दिन वो विसर्जित हो जाती है, तो उस दिन उनका चेहरा देखने लायक मीन्स इतना उतरा पता नहीं हमारे नजरिया है या क्या है, लेकिन पूरा चेहरा उतरा हुआ, घर के लोगों का भी चेहरा पूरा उतर जाता है कि अरे अभी 3 दिन हमारे घर में गौरी आई थी, वो तो चले जा रही है अभी नेक्स्ट साल तक हमें इंतजार करना पड़ेगा गौरियों के लिए। और वो लोग बोलते हैं कि मीन्स महालक्ष्मी भी बोलते हैं एक्चुअली उसको, तो हमारे घर में महालक्ष्मी ही आती है ये हम फेस्टिवल मनाते हैं तो बहुत अच्छा मनाते हैं लोग। इतने इतने यहाँ पे गौरियों के लिए सोने के दागिने मीन्स गहने भी बनाते हैं। मैंने एक घर में गई थी तो एक एक 2 गौरियां होती है, मीन्स सिंगल नहीं होती है, 2 गौरियां होती है, रिद्धि और सिद्धि दोनों। तो वो एक घर तो मैं गई थी तो एक एक गौरी को 50-50 तोले का नेकलेस पहनाया था। इतना अच्छी तरह से मनाते हैं लोग। तो वो 3 दिन का फेस्टिवल गणेश जी का तो है ही हमें, लेकिन वो 3 दिन का जो गौरी का है बहुत अच्छा लगता है, कब आए ऐसा लगता है। और बहुत दूसरे दिन जिस दिन गौरी पूजन होता है उस दिन तो इतना पदार्थ बनाते हैं, चटनी 14 प्रकार की चटनियाँ बनाती है और हाँ, पूरी-पोली बहुत सारे स्वीट्स उसको गौरी को खाने के लिए बहुत अच्छा बनाते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है हमें। और मैं हर बहुत साल खूब। वेट करती हूँ कि कब मुझे जजिंग का चांस मिले और वो तो आता है हर साल मुझे इन्विटेशन, लेकिन मैं वेट करती हूँ कि वो लोगों का कब मुझे फ़ोन आए और मैं कब जाऊँ। ऐसी बात होती है। बहुत अच्छा मैम। आपने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, वहाँ के फेस्टिवल के बारे में। महाराष्ट्र का ये मेन है, अब तो गुजरात में भी बहुत अच्छे तरह से मनाया जाता है और साथ ही साथ महाराष्ट्र, गुजरात के अलावा अब इन दिनों तो पूरे भारत में भी मनाया जाने रहा है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत ही अच्छे से जब से ये एंड्रॉइड युग आया है, स्मार्टफ़ोन आए हैं, तब से सभी जगह लगभग सभी जगह मनाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा है कि ये एक आस्था का प्रतीक, एक आस्था का स्तंभ खड़ा किया है लोकमान्य तिलक जी ने, जो बहुत अच्छा है। और इसके पीछे का ये जो मैसेज है वो बहुत अल्टीमेट है, वो हम लोगों को समझना चाहिए। चलिए और कोई बोलना चाहेगा अभी या अब मैं बोलूँ? चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए गणेश चतुर्थी जो है ये 10 दिन तक मनाई जाती है, 10 दिनों के बाद ही इसका विसर्जन होगा। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक ये 10 दिन का ये टाइम ड्यूरेशन होता है। अनंत चतुर्दशी को ये विसर्जित किया जाता है, जो 10 दिन पर करते हैं। बहुत सारे लोग 3 दिन पर करते हैं, बहुत सारे लोग 6 दिन पर करते हैं। तो इसका ये फैक्ट है कि अनंत चतुर्दशी को विसर्जित कर दिया जाता है। अब ये तो अलग-अलग परंपराएं हैं, अलग-अलग प्रावधान है और अलग-अलग श्रद्धा का, आस्था का केंद्र है। ये आप सभी जानते हैं, मानते भी हैं। लेकिन गणेश को सही रूप से आपको समझना चाहिए और मान लेना चाहिए और गणेश भगवान को विसर्जित तो करते हैं परंपरागत रूप से हम लोग, लेकिन स्थापित कर लेना चाहिए स्वयं के व्यक्तित्व में। तो इसके सबसे पहले गणेश के अर्थ को समझ लें हम लोग। गण मतलब होता है समाज, समूह। गण मतलब समाज या समूह, ठीक है? ईश मतलब होता है स्वामी। तो समाज का जो स्वामी है, समाज का जो स्वामी है, जो राष्ट्र का जो स्वामी है, अब मोदी जी को आप मत देखने लगिएगा गणेश जी के रूप में, लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर गण ईश जो होगा, तो उसे सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं नेतृत्व करने वाला व्यक्ति।
जो नेतृत्व करता हो वो व्यक्ति। लोकमान्य तिलक जी ने किसी अन्य इष्ट को नहीं ले लिया, गणेश जी को ही क्यों लिया? उन्होंने भी पहले सोचा होगा ना, विद्वान थे, उन्होंने पहले डिसाइड किया होगा कि ऐसा। और उस परिस्थिति में जब संगठन नहीं हुआ करते थे, जैसे कि वर्षा दवे जी ने कहा, संगठन के लिए संगठन नहीं होते थे, तो वहां पर नेतृत्व करने वाला कैसा होना चाहिए, उसके लिए गणेश पूजा की स्थापना करी गणेश चतुर्थी के रूप में। एक नेतृत्व करने वाला जो गण का ईश है वो कैसा होना चाहिए, वो विग्रह जो हम लोग आज पूजते हैं, मानते हैं, जानते हैं, एक सूंड है, एक दांत है, बड़ा सा सिर है, बड़ा सा पेट है, तो एक नेतृत्व करने वाले के व्यक्ति के अंदर ये गुण स्थापित होने चाहिए, तब वो अच्छा नेतृत्व कर सकता है, समाज को वो तब सही दिशा दे सकता है। इसको हम लोगों को समझ लेना चाहिए, इस वास्तविकता को हम लोगों को आत्मसात कर लेना चाहिए, तो हम लोगों की गणेश पूजा सार्थक हो जाएगी, ये गणेश चतुर्दशी भी सार्थक हो जाएगी। अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा और आप समझते जाइएगा, उसको आप सभी लोग जानते भी होंगे, कोई नई बात मैं नहीं बताने वाला हूँ। पहला तो ये आप समझ गए, गणेश, गण मतलब समूह या समाज, ईश मतलब स्वामी, ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब बड़ा सिर, सबसे पहले सिर से ही शुरुआत करते हैं। बड़ा सिर किसका प्रतीक है? विवेक, विवेक का प्रतीक है, जिसका विवेक प्रखर हो, बुद्धि प्रखर हो, श्रेष्ठ चिंतन वाला हो, ऐसा नेतृत्व करने वाला होना चाहिए, ऐसा लीडर होना चाहिए। अब मोदी जी की तरफ देख लीजिए, मस्तिष्क बड़ा है कि नहीं है? मस्तिष्क बड़ा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? चिंतन उनका जो है श्रेष्ठ है या नहीं है? फिर दूसरी बात आप कर लीजिए, बड़ा कान, सबकी सुनना, सुनिए सबकी, सबकी सुन लीजिए, गणेश जी का प्रतीक है। सब, वो पक्षपात नहीं करते, सबका सुनते हैं, गणेश जी भी यही करते हैं, सबका सुनते हैं। फिर लंबी नाक, नाक लंबी है, नाक जो है, जैसे कहते हैं कि नाक अपनी बचाई, कहते हैं ना, कहावत में है ना, नाक अपनी बचा के रखे। नाक प्रतिष्ठा का प्रतीक है, प्रतिष्ठा, शान का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है। नाक हमेशा लंबी होनी चाहिए। सारे देशों में आज भारतवर्ष की नाक लंबी है कि नहीं? तो ये गणेश जब होगा तब ये नेतृत्व अच्छा होगा। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल फॉर्म में जोड़ रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ पाए इस विषय को। प्रतिष्ठा हम लोगों की भी बहुत ही श्रेष्ठ होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, नाक का। अब बात आती है दांत, एक दंत, दांत एक है, दो हैं? एक ही दांत है। जिससे कि हाथी क्या करता है कि जो वो नाराज होता है तो वो दांत से वार करता है, सजा देता है, पनिशमेंट देता है, ठीक है। दो दांत नहीं है, एक ही दांत है, तो मतलब अगर किसी को सजा देना होगा तो एक ही दृष्टि से, चाहे अपना हो या पराया, सजा एक ही दृष्टि से दी जाएगी। गणेश भगवान की ये खासियत, मतलब अपना होगा तो पक्षपात नहीं करेंगे, अगर सजा, अगर आपने अपराध किया तो सजा मिलेगी, सजा के लिए एक ही दंत, एक दंत है। छोटी आंख, गहरी दृष्टि, पैनी दृष्टि होनी चाहिए, बहुत बारीक दृष्टि से छोटी से छोटी चीजों को आप देख सकें, बहुत ही ज्यादा गहराई में आप समझ सकें कि कौन सी बात कहाँ पर हो रही है। और खास बात ये, जिनके यहाँ गणेश जी हैं उनके यहाँ हम आएंगे और मोदक खाएंगे, जो गणेश जी को पसंद है। मोदक, मोदक पसंद है या लड्डू? लड्डू को ही मोदक कहते हैं आई थिंक, नहीं? मोदक अलग है, वंदना जी कह रहे हैं मोदक अलग है, मोदक अलग होगा। अब मोदक का अर्थ आप समझ, देखिए मोदक का अर्थ होता है, मोद से बना है मोदक, मोद मतलब होता है उत्साह, आनंद। ऐसी चीजें चढ़ाई जाती हैं जो उत्साह का प्रतीक है, उल्लास का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है।
मनहूसियत वाली चीजें नहीं चढ़ाई जाती हैं। मनहूसियत वाली चीजें गणेश भगवान को नहीं पसंद है। तो जो मोद का प्रतीक है, उल्लास का प्रतीक है, हर्ष का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है, वो चीजें उनको प्रिय है। अच्छी चीज हो तो प्रिय है। मोदी जी को भी अच्छा आप करिए, अप्रिसिएशन मिलेगा। अच्छा नहीं करेंगे तो अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। फिर बात आती है कि बड़ा पेट। ज्यादा जो गोपनीयता है, आजकल की जो गोपनीयता है वो कम होती जा रही है। जैसे कि कोई बात हमने आपसे कही, आपसे कह दिया हमने कि दूसरे से मत बताइए, अब वो पब्लिश हो जानी, ठीक है। तो बड़ा पेट इसके लिए कि गोपनीयता, कितनी गहराई को अपने, कितने रहस्यों को आप अपने भीतर समाहित कर पाते हैं। बड़ा पेट को आप बड़ा समुद्र मान सकते हैं। देखिए समुद्र में जल्दी बाढ़ नहीं आती। बाढ़ आती है क्या समुद्र में? नहीं आती है। बहुत सारी नदियां उसी में मिल जाती है। लेकिन समुद्र उत्साहित कब होता है? उदर, जो बड़ा उदर है, वो प्रतीक है इसका कि आप दूसरों के उत्साह को देखकर उत्साहित हूं। आजकल ये स्थिति बिल्कुल उल्टी हुई है। दूसरा व्यक्ति खुश अगर आप देख लेते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, कैसे खुश हो गया, कल तक तो रो रहा था, आज खुश कैसे है, परेशान कैसे, परेशान कैसे नहीं है, तो उससे आप परेशान हो जाते हैं। समंदर की तरह, भगवान गणेश के उदर की तरह हम लोगों का व्यक्तित्व होना चाहिए। समंदर क्या करता है? चंद्रमा के बढ़ते क्रम को देख करके वो हर्षित होता है। उसकी लहरें तब बढ़ने लगती हैं जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ने लगती हैं। ये सभी को पता है? पता है? यस। चंद्रमा जैसे जैसे बढ़ता है उसकी लहरें और बढ़ने लगती। जब जो व्यक्ति दूसरों के उत्साह को देखकर स्वयं प्रफुल्लित होता हो, वो लंबोदर है। मतलब है गहराई, बहुत बहुत कुछ समाहित है, लेकिन वो उत्साहित हो रहा है दूसरों के उत्साह को देखकर। अब ये चीज अगर व्यक्तित्व में नहीं है तो इसको सुधार लेना चाहिए। अब दूसरी बात आएगी चूहा। चूहा किसका प्रतीक है? चूहा इसका प्रतीक है जो फालतू में कुतर्क करते रहते, फालतू की बातों को काटते रहते। कोई काम नहीं है तो कुछ ना कुछ काटते रहे। फालतू का काटेंगे, काम की चीजों को नहीं काटेंगे। जैसे आप कह दें कि फसल लगी है, अभी कटाई करना है तो जाइए काट दीजिए, तो वो नहीं काटेंगे, फालतू की चीजों को काट देते हैं। तो खामखा जो कुतरने की आदत होती है, ऐसे व्यक्तित्व भी होते हैं, समाज में भी होते हैं। तो ऐसा नेतृत्व हो जो उन पर भी लगाम लगा कर रखे, ऐसा प्रतिभा का धनी हो जो कुतर्कियों को भी अपने शिकंजे में कस कर रखे और उसकी सवारी करने की क्षमता रखता हो, वो गणेश है। आप देख सकते हैं बीजेपी सरकार में कोई चू नहीं बोलता है। सारे चूहे उनकी लगाम के अंदर है, जहां वो कहेंगे उधर ही जाएंगे। समझ रहे हैं? वो गणेश का प्रतीक। जो कुतर्की हो उनको भी लगाम में रखे, उनको मारना भी नहीं है, उनको उनकी पावर का भी यूज करना है, मारना नहीं है, हिंसा नहीं करनी, लेकिन उनको कंट्रोल में रखना है। ऐसे लोगों को भी कंट्रोल में रखने की सामर्थ्य रखने वाला गणेश है। ठीक है। अब दो चीजें और आ जाती हैं, दो पत्नियां, जैसे कि अभी चर्चा कर रही थी वंदना पाटिल मैम कि गौरी की पूजा होती है, रिद्धि और सिद्धि, दो चीजें हैं इसमें। रिद्धि प्रतीक है आंतरिक शक्तियों का, वृद्धि आंतरिक शक्तियों को कहते हैं, और सिद्धि बाह्य शक्तियों को कहते हैं। ये दोनों आंतरिक शक्तियां भी होनी चाहिए और बाहरी शक्तियां भी होनी चाहिए। दोनों अति अनिवार्य हैं। विवेक के साथ साथ इनका होना अनिवार्य है, तभी पूर्णता मानी जाएगी आपकी। भगवान गणेश के साथ रिद्धि और सिद्धि का होना अनिवार्य है, आंतरिक शक्तियां भी और बाह्य शक्तियां भी। तो इस पूरे विग्रह को अगर हम लोग समझ लें, बहुत ही सहजता से साधारण रूप में अगर इसको समझें
और आत्मसात कर लें, तो हम लोगों की गणेश चतुर्दशी का ये जो त्योहार है, पर्व है, बहुत ही सार्थक हो जाएगा। आजकल बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर इस विग्रह को समझने का जो संकेत है, जो व्यक्तित्व के साथ जुड़ने का जो माध्यम है, एक मैसेज है, उसको अगर हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए और व्यक्तित्व के साथ नहीं जोड़े, तो गणेश जी क्या करेंगे? गणेश जी कुछ करेंगे फिर आपके लिए? नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उनके मैसेज को नहीं समझा है, नहीं फॉलो किया है। अगर इनमें कोई भी बात आपके व्यक्तित्व के साथ जोड़नी है, तो एक्सेप्ट कर लेने चाहिए। ये 10 चीजें जो हैं, ये जो भी मैसेज हैं इन दिनों में, जब आप भगवान गणपति की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, तो बस एक ही प्रार्थना कीजिए कि ऐसा व्यक्तित्व जो गणेश है, जो समाज का नेतृत्व करने वाला है, ऐसा व्यक्तित्व आप में स्थापित। समाज का नेतृत्व, इवन आप अपने परिवार का नेतृत्व करते ही हैं, तो उसका नेतृत्व आप में इस गणेश पूजा से बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज आ जाना चाहिए। इस गणेश पूजा से बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज, परिवर्तन हो जाना चाहिए कि आपका व्यक्तित्व बदल गया। इस बार गणपति आए और आपको बहुत कुछ देकर चले गए, और आपके भीतर उन गुणों का स्थापन कर गए जो आपके जीवन को ही नहीं, आपके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति बदलता हुआ चला जाएगा। आपके वाणी से प्रभावित होने वाला हर व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा। अगर इस गणेश चतुर्दशी के इस पावन त्योहार को सहजता से आपने अपने हृदय में स्थापित किया और उन शब्दों को, इन अर्थों को सहजता से ग्रहण कर लिया, तो ये गणेश चतुर्दशी का त्योहार सार्थक हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? गणपति बप्पा मौर्य। इसका अर्थ कोई बताएगा? गणपति बप्पा मौर्य क्यों बोलते हैं? किसी को पता है? सब चीज हमें ही नहीं पता होती है। कौन बताएगा गणपति बप्पा मौर्य का अर्थ क्या है? हमारे यहाँ, हमारे कॉलेज की, मैं अपने कॉलेज की बात बताता हूँ। कॉलेज में गणेश पूजा बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। एक्चुअल में हमारे डीन जो हैं वो महाराष्ट्र से ही है। तो मैं 5 साल उधर कॉलेज में अपना टाइम बिताया, तो वो बहुत अच्छा, मतलब कंपटीशन भी होते थे, बहुत सारे तरह के कंपटीशन होते थे। उसमें हमने भी कई पार्टिसिपेशन किया। रंगोली बनाने में मुझे थोड़ा सा आर्ट आती थी, तो मैं रंगोली बनाता था। और भी बहुत सारे कंपटीशन होते, सिर्फ भाषण संभाषण था, तो उसमें तो हमेशा आगे ही रहे। फिर भी वो मिस करते हैं कॉलेज का वो गणेश पूजा। आप लोग बताएं, गणपति बप्पा मौर्य क्यों कहते हैं? यस, किसी को पता है? किसी को नहीं? बस जयकारा लगाते हैं। चलिए आप ढूंढिएगा। वर्षा मैम को पता है? वर्षा मैम बताइए। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि कोई मौर्य गोस्वामी ऐसा कोई भक्त था उनका, गणेश जी के भक्त थे बहुत। ये तो उनके नाम से, मतलब उनका समाधि मंदिर भी है चिंचवड़ पुणे के इसमें, और उनके नाम से मतलब ये मौर्य प्रस्थापित हुआ। ऐसी कुछ कहानी मुझे मालूम है। ये मौर्य गोस्वामी उनके भक्त थे, उनके नाम से है। इस करके उनको याद महाराष्ट्र के ही थे उन्होंने। हाँ, वो चिंचवड़ के उधर कुछ उनका समाधि है, पुणे के उधर से इधर। और मतलब उन्होंने गणेश जी को स्थापित किया था, और गणेश जी उनके सपने में भी आए थे, और ये बहुत सारी एक कहानी है। तो उनके नाम से मतलब उनको याद करके ऐसे मौर्य बोलते हैं, ऐसा कुछ मुझे याद है। गुड गुड गुड। तो ये आपने अच्छा बताया। आज हमारे सोसाइटी में रंगोली कंपटीशन है वंदना पाटिल जी के यहाँ। चलिए हम भी आएंगे कभी देखने सूक्ष्म रूप से। तो आप सभी लोग बहुत ही उत्साह से मना रहे हैं, लेकिन देर रात तक सोइएगा मत। देर रात तक मतलब जगिएगा मत। सुबह जल्दी जगना है। कल से आपको एंशिएंट योगा की क्लास करना है सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से। ठीक है? ये ओपन टू ऑल है। आप सभी लोग, आप बताइए कि गणेश जी की तरफ से और मोदी जी की तरफ से हम फ्री योगा क्लास करा रहे हैं एंशिएंट योगा की इस गणेश चतुर्दशी तक।
ठीक है, अनंत चतुर्दशी तक प्री एंशिएंट योगा क्लासेस होंगी। आप सभी लोग दूसरों को भी जोड़ें, खुद तो जुड़ें। और बताइए आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। मंजरी जी कैसे हैं? बिजी रहते हैं? नमस्ते सर। नहीं सर, बिजी नहीं, नमस्ते वो मैम। पानी आ गया, बहुत तेज पानी आ गया, तो वो हाँ, कपड़ों का इधर भी बारिश हुई बहुत तेज अभी। ये सर, वो कपड़े वपड़े सूख रहे थे तो इसलिए। अच्छा, अपर्णा जी कैसे हैं? बस हम एकदम ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं चल रही है। बस बाकी सब ठीक है। नहीं, प्रैक्टिस तो अब होने लगेगी, कल से शुरुआत हो जाएगी। हाँ। बाकी वंदना भगत जी भी हैं, पूजा सुनेजा जी भी जुड़े हैं, सोनिया जी भी हैं, पिंकी जी भी हैं। पिंकी जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए क्या कह रहे हैं? हाँ सर, आप जो 8 बजे कोई वेट लॉस क्लास शुरू करने वाले थे, ऐसा कुछ 8 o'clock या 8:30, तो वो कब से शुरू होगा? 7 से ही होगा सर। अभी ये एंशिएंट योगा केवल मैं जगने के लिए अपने कर रहा हूँ। बाकी अभी नहीं नहीं, क्लास का तो वो मतलब तो माहौल वो बन रहा है, अब धीरे धीरे हो जाएगा सब। धीरे धीरे हो जाएगा। नहीं तो वो 7 तारीख से ही शुरू होगा। यस यस, 7 से ही होगा। अच्छा, तो मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना था, तो उसका मुझे मिल जाएगा, जो भी आशा है। मैम डिटेल दे दीजिएगा। हाँ, बस बस बस। ओके ओके, बस इतना ही पूछना था। थैंक यू सर। अभी वेलकम मैम। अभी मैं क्लास स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, एक्चुअल में 2 चीजें होती हैं, उसको मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर दूं। एक तो होता है कि कुछ लॉस हो जाए, और एक होता है इंटरनली आप बहुत ही विक्षुब्ध हो जाए। तो दूसरी 2 बातें इसमें, ये बात ये आती है कि हम अपनी प्राण ऊर्जा को अगर सुरक्षित रखेंगे, तभी तो आपको प्राण के साथ उस ऊर्जा को डिलीवर कर पाएंगे, राइट? तो उसके लिए हमारी कुछ विशेष साधनाएं चल रही हैं इन दिनों। 5-6 दिनों में हम पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगे मेंटली एंड इमोशनली। फिर मैं 7 तारीख से और इस बीच में बहुत सारी पेंडिंग काम है, जैसे कि आपके पीडीएफ, आपके नोट्स, आपके सर्टिफिकेट, वो सारा फिनिश करके, और भी कुछ टेक्निकल इशू जो होंगे उनको भी सॉर्ट आउट करके मैं 7 तारीख से प्रॉपरली क्लास दूंगा। 7 तारीख को आई थिंक बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार है, ओके। बृहस्पतिवार से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, विधिवत सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, और भी जो नई क्लासेस आने वाली हैं उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक आयुर्वेदा की क्लास आने वाली है, उसको भी आप लोग करिए। आयुर्वेद की क्लास आई थिंक आएगी, और भी कई क्लासेस हैं, अभी ज्यादा डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। अभी जो पुरानी क्लासेस हैं उनको फिनिश आउट करेंगे। ओके, और रिट्रीट अभी जाने वाले थे हम लोग, 6 सितंबर को जाने वाले थे। 6 सितंबर को जाने वाले थे, अक्टूबर को हाँ, अक्टूबर में जाने वाले थे। एक्चुअल में अभी बहुत दिनों से क्लासेस बंद रही हैं, राइट? तो अभी अक्टूबर में फिर मैं जाऊंगा, फिर क्लासेस बंद हो जाएंगी, तो थोड़ा सा अप डाउन हो जाएगा। इसलिए मैंने ये प्लान किया है कि जो रिट्रीट है ये आपकी दीपावली के बाद जाएंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स होकर के ये रन हो जाए, क्लासेस रन हो जाए, इसके बाद में करेंगे। वरना लोग कहेंगे सर छुट्टियां ही मारते रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लास रन अप हो जाएंगे तो लोगों की कनेक्टिविटी भी अच्छी होगी, फिर हम लोग सब लोग साथ में चलेंगे आफ्टर दिवाली। दिवाली तक सब लोग बिजी भी हैं। मंजरी जी कह रहे हैं अभी चलें। सर मैं बोल रही हूँ, एक है ना, आप अच्छा सा हम लोग का सेशन रखिए जिसमें हम लोग है ना ट्रैकिंग के लिए भी तैयार हो सकें। वेट लॉस वगैरह तो अपने आप ही हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट रहेगा, तो हम लोग मेंटली और फिजिकली ट्रैकिंग के लिए भी तैयार है, तो हम अच्छा सा ट्रैक भी कर सकें अगर हाँ कर जी, सकते हैं। ठीक है, ठीक जनवरी है, फरवरी तक ठीक है। चल सकते हैं फिर, जनवरी मतलब फरवरी तक। यस सर। फिर वो ट्रेनिंग कैंप रहेगा ना, वो जो भी मतलब ट्रेनिंग कैंप अटेंड करेंगे और ट्रैकिंग कर सकते हैं वो लोग ही जा सकते हैं। ओके ओके, चलिए उसका प्लान करते हैं। हिल स्टेशन पे, हाई हिल स्टेशन पे, यस सर। ऊंचाई पे चलते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी सोचा जाएगा। बाकी अभी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम लोग को अच्छा लगेगा। अभी ऐसा नहीं लग रहा था आप लोगों को कि लंबी छुट्टी हो रही है, कोई काम नहीं है, पढ़ने में कुछ है नहीं,
पढ़ लिख रहे नहीं है। ऐसा मुझे सुनने में आया कि आप लोगों का ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ पढ़ते लिखते नहीं हैं, गंवार हो गए हैं, ऐसा लग रहा था। लेकिन अभी आप पढ़ेंगे। जैसे होता है ना हमारे समय में, जैसे हमारे समय क्या आपके ही समय में जून में छुट्टियां होती होंगी, अभी तो चेंज हो गया है सब कुछ। जून और में जब जुलाई में स्कूल खुलता था तो बहुत ही ऐसा लगता था कि अब कुछ आता ही नहीं है, सब फिनिश हो जाता था। मामा के यहाँ जा करके आम खा करके सब फिनिश आउट हो जाता, मेमोरी क्लीन हो जाती थी। तो पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाइए, 7 तारीख से आपका 7 सितंबर से आपकी रेगुलर शुरू होंगे और कल सुबह से मन स्थिति बना लीजिए आपके एंशिएंट योगा के लिए। अभी व्हाट्सएप की एक लिंक हमारे स्टेटस पर आएगी, सभी लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी में लिंक आएगी एंशिएंट योगा, फ्री योगा क्लासेस। ठीक है, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। ये आइडिया मुझे आज 4 बजे सुबह आया और मैंने तुरंत स्टिकर बनाया, तुरंत पोस्ट कर दिया। हमने कहा आज मिल ही लेते हैं इससे। सबको ये तो पता हो गया हमारे बैकग्राउंड से कि मैं कहाँ हूँ, ये तो क्लियर है। तो अभी कुछ दिनों के बाद मैं अहमदाबाद में बहुत सारे लोगों से मिल भी रहा हूँ। डेट अभी डिक्लेयर नहीं किया हमने, अहमदाबाद में लोगों से मिलेंगे और 1 वीक के अंदर ही मिल लेंगे हम लोग किसी एक सुनिश्चित स्थान पर। ठीक है, और सभी लोग ठीक हैं? मीनू जी भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मीनू मैम ठीक है, आप क्लास कर रहे हैं, प्रैक्टिस चल रही है? कैसे हो आप? बहुत अच्छे हैं। बिग स्माइल दे रहे हो, उससे पता लग रहा है कि आप थोड़ा ठीक हो। Okay. मैंने एक्चुअली सिद्धांत स्कूल ऑफ योगा है उनसे प्राणायाम की क्लास अटेंड किया, वो सुबह 4:30 बजे होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मुझे वैसे किसी अननोन ने मेरे को ऐड कर दिया था तो मैं वो करने लग गई, लेकिन अच्छा कर रही हूँ, इसलिए मैं एंशिएंट योगा की वेट कर रही हूँ। मेरी प्रैक्टिस होती है, योगा प्रैक्टिस नहीं होती, वो पहले कर लेती हूँ फिर हो जाती है उनकी क्लास करने के बाद। एंशिएंट योगा में योगा ही सिखाएंगे, निर्जरी जी पूछ रहे हैं एंशिएंट योगा में क्या सिखाएंगे? योगा सिखाएंगे, कल आइए आपको पता चल जाएगा। अच्छा लगेगा कल को। हाँ ठीक है। वंदना पाटिल, यस मीनू मैम आपकी आवाज कट रही है। मैं पूछ रही हूँ मम्मा ठीक है? बिल्कुल हाँ बिल्कुल फिट। तो आप जैसे बेटा हो तो सब संभाल लेते। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू। ब्रेव हुआ है। सर आप एंशिएंट योगा में ना हर एक आसन जो कराते हैं तो उसका पहले नाम भी बता दीजिए, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, आसन तो पता होता है लेकिन उसका नाम नहीं पता होता है। तो हम जब सिखाते हैं हमारे क्लास में तो करवाते हैं, लेकिन कभी-कभी किसी ने पूछ लिया तो ध्यान में नहीं आता है कि अरे इसको क्या बिना आसन को क्या बना। तो प्लीज आप ये भी बता दीजिए। चलिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। ओके सर। ओके सर। और सर मोदक और लड्डू आपने जो बोले ना, लड्डू अलग होते हैं, मोदक अलग होते हैं। यहाँ पे मोदक ऐसे बनाते हैं कि चावल के आटा और गुड़ और ये नारियल गुड़ और नारियल का फिलिंग बनाते हैं और उसको चावल के आटे से उसको कवर कर देते हैं और उसको फिर स्टीम कर देते हैं, उसको बोलते हैं मोदक। नहीं, कल मैं किसी के यहाँ गया था तो मोदक भी खाए थे हमने। मोमोज जैसे होते हैं ना, ऐसे मोदक होते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। हम लोग कल मॉर्निंग से मिल रहे हैं एंशिएंट योगा में, और ये अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कीजिए कि गणेश जी की कृपा आप सभी पे बरसे, हम सभी पर बरसे और हम सभी उत्साहित बने रहें। देखिए उत्साह बहुत जरूरी है, मोदक भी खाएं और मोदक की तरह बने भी रहें। ठीक है, कोई में ऐसा माहौल ना बने कि आप अच्छा फील ना करें। ऐसा माहौल बनाइए कि अच्छी खुशियों को आप बांटने वाले बने। ठीक है, मोदक इसीलिए खाने की जरूरत है, इसीलिए हमने सोचा आज से ही प्रारंभ करेंगे, तब गणेश जी का मोदक खा करके और सबको मोदित करेंगे। ठीक है, उत्साहित करेंगे, नया उत्साह हम सभी में आएगा।
निश्चित रूप से भगवान गणेश की कृपा हम सभी पर बरसेगी और रिद्धि सिद्धि हम सभी में है ही पहले से, आंतरिक शक्तियां भी हम सभी में है और बाह्य शक्तियां भी हम सभी में है। बस समय है कि उन सभी शक्तियों को जागृत करने और उन सभी शक्तियों को स्वयं से पहचानने की। तो वो पहचानने की जरूरत पड़ेगी योगाभ्यास से, और उन योगाभ्यास के माध्यम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, और आप सभी तो ये जान चुके हैं इस समय के गणेश कौन है। यस, गणेश इस समय मोदी जी हैं, गण के ईश वही हैं। ठीक है, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ अलग बात है, लेकिन मैं मोदी जी की मोदी जी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो चीजें दिखती हैं, रियलिटी है वो, फिर सच्चाई और अच्छाई बतानी चाहिए। ठीक है, तो गणेश जी को अगर आप देखना है, मोदी जी को देखिए, क्योंकि वो सही नेतृत्व कर रहे हैं समाज का। ठीक है, और ऐसे गुण सभी में विकसित होने चाहिए ताकि हर एक व्यक्ति समाज का और स्वयं का भी उत्थान करते हुए राष्ट्र का उत्थान करे, विश्व का कल्याण। और कोई बात हो आप सभी में तो आप कर सकते हैं। यस, कृष्णा जी भी आज जुड़े हुए हैं, गोपी अग्निक जी, अंजलि जी भी जुड़े हुए हैं। अंजलि जी शायद बाहर से जुड़े हुए हैं, ऑफिस से ही जुड़े होंगे। ऑफिस से जुड़े हैं अंजलि जी? ओके, जी मैं ऑफिस कैसे हैं आप? ऑफिस में ही है। ओके, कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ कर लीजिए, कोई बात नहीं। चैताली जी भी हैं, निकिता शाह जी भी हैं, सुनीता राणे जी भी हैं, अंजुल जी भी हैं, दिव्यानी जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा, गुड, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, ऊर्जा मिल जाती है मुझे भी। और मैं चाहता हूँ कि अब डेली मॉर्निंग में ऊर्जा मिल जाए ताकि आपके जो पेंडिंग काम है उसको फिनिश आउट कर दूं मैं जल्द से जल्द। मैं चाहता तो आज से ही क्लास स्टार्ट कर देता, बट थोड़ा सा अच्छे से क्लास स्टार्ट हो। अब इस बार से जो क्लास स्टार्ट होंगी तो नई एनर्जी के साथ। आपको एनर्जी दिख रही है या नहीं? दिखेगी, ठीक है। नई ऊर्जा के साथ हम लोग क्लास को करेंगे और नई चीजें सीखेंगे। अभी इन दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा है, पता है आपको? बहुत कुछ सीख करके आपको भी सिखाऊंगा। हमारे जीवन के साथ बहुत कुछ नए नए आयाम आए हैं, उससे हमने बहुत कुछ सीख लिया है और वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चलिए, आज की बात यहीं तक रखें। अगर किसी को कुछ बोलना हो तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो आज की बात यहीं तक रखेंगे। चलिए, आज की बात यहीं तक रखते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लीजिए, मन को शांत स्थिर करें, सहज होने दें। 5 से 7 मिनट का एक छोटा सा लास्ट में हम लोग मेडिटेशन करने वाले हैं। ओके, अभी छोड़ के मत जाइएगा, साथ में बने रहिएगा। तो ये सबसे अच्छा मेडिटेशन होगा आप सभी के लिए, हम सभी के लिए। दोनों हाथ प्राण मुद्रा में कर लीजिए, लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर को थंब के टिप से टच। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, मन को शांत, स्थिर, सहज, सरल और पवित्र होने दें। ईश्वरीय चेतना, दैवी सत्ता का मन ही मन स्मरण करें, जिनकी अनुकंपा से हम सभी का जीवन कंपित हो रहा है। गणेश उत्सव का यह दूसरा दिन हम सभी में उत्साह, उमंग, उल्लास एवं नव चेतना का संचार कर रहा है, ऐसा अनुभव हम सभी के संपूर्ण मानस पटल पर एक उत्साह है, उमंग है, उल्लास है और व्यक्तित्व को विकसित करने, हम सभी में नेतृत्व की क्षमता को विकसित करने का एक सहज रोल मॉडल है हम सभी के सामने, भगवान गणेश के विग्रह के रूप में। मनस्थिति स्थिर है, सहज है, सरल है। हम सभी का विवेक अब जागृत हो रहा है भगवान गणेश के इस सहज विग्रह को देखते हुए मानस पटल पर। शांत व्यक्तित्व है, प्रखर मस्तिष्क है हम सभी का। एक दिव्यता, एक अखंडता हम सभी में समाहित होते हुए अनुभव करें। हम सभी का व्यक्तित्व श्रेष्ठ होता हुआ
दिव्य होता हुआ, अलौकिक होता हुआ। अनुभव करें हम सभी के रोम रोम में एक दिव्यता, एक नव प्राण चेतना, नव शक्ति का सहज स्थापन हो रहा है। हम सभी के मनस पटल पर उन सभी अच्छाइयों का सहज स्थापन हो रहा है जो भगवान गणेश के विग्रह से सहज रूप से गुणों का स्मरण संदेश प्राप्त हो रहा है, उसे हम सभी सहज धारण कर रहे हैं। विवेक का जागरण, दृष्टि की सूक्ष्मता, प्रतिष्ठा का जागरण, एक दृष्टि, समुद्र जैसी विशालता, बुद्धि को सहज नियंत्रित करने का भाव, सही दिशा देने का भाव, मोद अर्थात उत्साह, मोदक अर्थात उत्साह का प्रतीक। अब यह उत्साह हम सभी के हृदय क्षेत्र में प्रफुल्लित, आनंदित और उत्साहित होता हुआ अनुभव। इस उत्साह से हम सभी में एक नव ऊर्जा, नव जागरण का सहज स्थापन। दिव्य शक्ति का सहज जागरण। इस उत्साह से हम सभी में वृद्धि, हम सभी में शुद्धि का सहज जागरण। आंतरिक शक्तियां सहज विकसित होते हुए अनुभव। बाह्य शक्तियों का सहज प्रकटन होता हुआ अनुभव। श्रेष्ठ व्यक्तित्व का सहज मानस पटल पर स्थापन होता हुआ। इस दिव्य व्यक्तित्व का सहज रूप से मानस पटल पर स्थापन होता हुआ अनुभव। शांत मस्तिष्क, सहज मस्तिष्क, दिव्य मस्तिष्क। विघ्न विनाशक भगवान गणेश का दिव्य विग्रह हम सभी के मानस पटल पर। गुणों का सहज स्थापन हम सभी के व्यक्तित्व के साथ जुड़ता हुआ। हम सभी का व्यक्तित्व श्रेष्ठ होता हुआ, हम सभी का चिंतन श्रेष्ठ होता हुआ अनुभव भगवान गणेश के समय। शांत, शांत स्थिति, पूर्णतः शांत, शांत अवस्था। शांत मन, प्रसन्न मन, उत्साहित मन, उमंगित मन, उल्लासित मन। उल्लास हम सभी के अंतःकरण में समाहित, उमंग हम सभी के अंतःकरण में समाहित,
उमंग, स्थापित, शांत, 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 पूर्णतः शांत, पूर्णतः शांत, इष्ट आराध्य भगवान गणेश विघ्न विनाशक का सहज स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम शांति शांति शांति। दोनों पाम्स को तेजी से रब करें, धीरे से चेहरे पर लगाएं, आंखों पर लगाएं, धीरे से आंखें खोलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, नमस्ते। कल मॉर्निंग में मिलते हैं 5 to 6 अर्ली मॉर्निंग, ओके। एंशिएंट योगा में हम लोग मिलेंगे, ये ओपन टू ऑल है सभी के लिए। हम लोग कल से अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद में गणेश जी की पूजा करेंगे, ठीक है, ओके।